सुप्रभात बच्चों। आज हम जानेंगे भाषा क्या है। बच्चों, आपके बहुत से मित्र होंगे, आप उनसे बातचीत भी करते होंगे, वे भी आपसे बातचीत करते होंगे। आपके माता पिता भाई बहन भी आपस में बातचीत करते होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इस संसार में सभी व्यक्ति बोलते एवं बातचीत करते हैं, परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। भावों और विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी मुख से बोली गई भाषा। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि को समझने के लिए आइए नीचे लिखे दोनों वाक्यों को पहचानने की कोशिश करें। नहीं समझ पाए? आपको केवल इतना ही समझ आ रहा है कि ऊपर हिंदी में कुछ लिखा है और नीचे इंग्लिश में कुछ लिखा है। ये जो चिन्ह आपने देखे वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा के हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। अंग्रेजी के वर्ण या अल्फाबेट्स 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक। अब बारी है हिंदी के वर्ण सीखने की। तो हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। व्यंजन, हिंदी में कुल 35 व्यंजन होते हैं, क से लेकर ह तक। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, अन्य व्यंजन 2। अब आपको समझना है ड। इस ड में बिंदी नहीं आती नीचे, तो ड से डमरू और इसका उच्चारण रहेगा ड। इस ड में नीचे बिंदी आती है, तो पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, पेड़ ड़, पड़ा ड़ा। तो यहाँ ड से डमरू और यहाँ पड़ा ड़। नीचे देखिए ढ से ढोल, तो इसका उच्चारण हुआ ढ, ढ से ढोल। यहाँ देखिए लड़की पढ़ रही है, तो ड के नीचे बिंदी है, तो पढ़ रही है, तो इसका उच्चारण होगा ड, तो लड़की पढ़ रही है। धन्यवाद।